गुड मॉर्निंग गाइस। तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आज पता है कि सबको कि आज हमारे देश में 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो हमारे लिए बहुत से उत्साह का पर्व होता है। तो आज हम बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है, और आखिर जो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस आज ही क्यों लागू हुआ था, इसके बारे की हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चे बस 5-6 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल फ्लैग है जिसमें 3 कलर होते हैं, ये सबको पता है। और ये जो बीच में है ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये अशोक चक्र। ठीक है, ये अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ओके गाइस, 24 तीलियां होती हैं। तो इसको सबसे पहले कब फहराया गया था? तो इसको सबसे पहले फहराया गया था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लाहौर जो रावी नदी के किनारे स्थित है। 28 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और वो अधिवेशन 28 दिसंबर 1929 को हुआ। और वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बार तिरंगे को फहराया गया। सबसे पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो लाहौर अधिवेशन में, जो 28 दिसंबर 1929 को हुआ था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस झंडे को फहराया गया। ओके गाइस, तो चलिए उसके बाद की जानकारी हम लोग देखते हैं। चलिए गाइस, देखिए ट्राई कलर आपको बहुत ही पसंद आएगा, आई होप। ठीक है, तो चलिए देखिए हिस्ट्री के बाद जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं ये वाला कलर बेटर रहेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंट क्या है। ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंट क्या है? तो देखिए जैसे कि 15 अगस्त आपको पता है कि इस दिन क्या हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, इस दिन हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। किससे? अंग्रेजों से। इस दिन स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी, लेकिन हम लोग अभी भी उनके बनाए कानूनों का फॉलो कर रहे थे, अभी पालन कर रहे थे। जैसे कि हमें क्या होता था कि कहीं स्वतंत्रता नहीं थी, हमें जाने आने का अधिकार नहीं था, हमें अस्पृश्यता की, छुआछूत भी हमारे साथ बहुत ही लोग मनाते थे। और हमें किसी भी जगह बसने का प्रावधान नहीं किया गया था। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं जा नहीं सकते थे। हम अपनी स्वतंत्रताएं कहीं से मांग नहीं सकते थे। तो यही सब देश में चल रहा था। और वो कब तक चलता रहा? 1950 तक चलता रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था, हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। तो आज़ाद तो हमारा देश 15 अगस्त को हो गया था, लेकिन अभी भी हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर रहे थे। लेकिन संविधान सभा गठित हो चुकी थी और वो इस काम पर लगी हुई थी कि हम अपने देश के लोगों को कितनी जल्दी स्वतंत्रता दे दें। तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी हम लोग कानून का पालन कर रहे थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। तो 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 को हमारा जो देश का संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, तथा इसे 26 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया भारत में। आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें सीक्वेंस में आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली में। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त और यहाँ पर 26 जनवरी के बारे में। ठीक है, तो 15 अगस्त में आखिर होता क्या है? तो 15 अगस्त के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत से महापुरुषों ने क्या किया? अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके हमें क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। ठीक है, स्वतंत्रता मिली। और कुछ एक्ट्रेस वगैरह
अभी हाल ही के बयानों में देखा गया कि उन्होंने कहा कि जो हमें स्वतंत्रता मिली वो भीख थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता मिली हमें भीख थी। मैं उसका पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी कहा बहुत गंदे विचार की है वो। ठीक है, बहुत ही गंदे विचार की महिला है वो, और उसको क्या करना चाहिए ये मैं खुल के नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में इतने ज़्यादा लोगों ने इस आज़ादी के लिए जान दे दी, और ये गंदी औरत जिसने कह दिया कि स्वतंत्रता हमें भीख में मिली, ऐसी ऐसा भी बोलने का प्रावधान हमारे देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी भी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि स्वतंत्रता हमें भीख में मिली है, तो ये औरत कहाँ रहेगी भैया। ठीक है, तो चलो ये बात की बात है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और आज़ाद हो गया था उसके 3 साल बाद पूरी तरह से मनुष्य को आज़ादी मिल गई। यानी कि मनुष्य को उसके बंधनों से आज़ादी मिल गई, उसको छुआछूत से आज़ादी मिल गई, उसको देश के कहीं भी स्थान पर रहने की आज़ादी मिल गई, उसको बोलने की आज़ादी मिल गई। तो ये सारी आज़ादी हमको 26 जनवरी 1950 को मिली। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, और तैयार होने के बाद क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो बन के तैयार हुआ था वो तो 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया, तो उसको लागू किया गया 1950 को। ठीक है, तो देखते हैं कि 26 जनवरी जो है 1950 को कैसे लागू किया गया, और क्या क्या होता है इस दिन, इस बारे में हम लोग सभी जानकारी देखते हैं। तो देखिए 26 जनवरी 1950 की डेट हमने आपको बताया कि ये निर्धारित कर दिया गया था 26 जनवरी 1930 को ही। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन हुआ था ये कि एक्चुअली में जब 28 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ, और जब वहाँ पर फहराया गया, वहाँ पर प्रथम बार झंडा फहराया गया, तो उसके बाद 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही दोबारा से इसको झंडा फहराया गया। ठीक है, लाहौर में दोबारा 1930 में झंडा फहराया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान बनकर तैयार होता है, और इसी दिन भारत में क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग पूछेंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश का, गणतंत्र का मतलब देखना आप लोग जरा, शायद आज के पहले तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। तो किसी भी देश का सर्वोच्च पद, ठीक है, किसी भी देश का सर्वोच्च पद, ठीक है, किसी भी देश का सर्वोच्च पद जिस समय से इलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जिस समय से क्या हो जाता है, इलेक्टेड हो जाता है, यानी जिस समय से उसका चुनाव हो जाता है, उस समय से वह देश गणतंत्र देश बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे 26 जनवरी जब 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो हम लोगों ने उस दिन गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मनाया। तो मेरे लाल, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उस दिन हमारा देश जो है वो गणतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का सर्वोच्च पद होता है वो इलेक्ट किया जाए, और सबसे पहले 1950 में, ठीक है, सबसे पहले 1950 में क्या किया गया, हमारे देश के सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का पद होता है, उसको इलेक्ट किया गया। इसीलिए से हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान, ताकि इसी दिन से हम क्या करें, गणतंत्र दिवस मनाएं। तो सभी लोगों को यह कहना होता है कि गणतंत्र दिवस जो होता है वो उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, मानते हैं वो बात, उस दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसके पीछे का राज ये है कि गणतंत्र का मतलब होता है उस देश का सर्वोच्च पद जो होता है वो इलेक्टेड होता है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको जब 1949 में बन गया था तो 1949 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लागू किया गया। क्यों? क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस थोड़ी ना मनाया जाएगा, क्योंकि उस समय तो भारत गणतंत्र था ही नहीं एक्चुअली में। उस दिन कैसे हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक तो भारत में जो पद सर्वोच्च पद होता था वो इलेक्ट होता ही नहीं था। ठीक है, तो इस समय इसीलिए ये बात थी कि गणतंत्र दिवस उस समय नहीं मनाया गया। ठीक है, उसके 1 साल बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन हो गया, तब जाके भारत के संविधान को लागू किया गया, और तब जाके गणतंत्र दिवस को मनाना चालू किया गया। ठीक है, तो इसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बहुत ही बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, और देखिए सबसे पहले दिल्ली
दिल्ली के इंडिया गेट से लेके, सबसे पहले दिल्ली के इंडिया गेट से लेके लाल किले तक परेड होती है, ठीक है। और इसी भवन को, इसी जो पथ होता है, इसको बोलते हैं राजपथ। क्या बोलते हैं? राजपथ, ठीक है। राजपथ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि जो इंडिया गेट है, जो इंडिया गेट और लाल किले के बीच की दूरी है, उसको बोलते हैं राजपथ। और सबसे पहले पूरे देश में यहीं पर परेड होती है, ठीक है। इस परेड में जो तुम्हारा झंडारोहण करता है वो राष्ट्रपति करता है। झंडारोहण कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इन्हीं मतलब 26 जनवरी के दिन ही बहुत सारे अवार्ड का वितरण करता है। जैसे इसी में सबसे भारत के हो गए पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड, ठीक है, वीर चक्र अवार्ड, ठीक है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, वीर चक्र हो गया, परम वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड आज के ही दिन दिए जाएंगे और ये हमारे क्वेश्चनों के, ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आप लोग आज इंतजार करिए, आज किसको कौन सा अवार्ड